दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज दोस्तों बात करेंगे हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। साथ ही साथ कुछ और चीजें भी देखेंगे, जैसे करके कुछ बड़ी न्यूज आ गई है क्या, साथ ही साथ एफआईएस डीआईएस के डेटा क्या कह रहे हैं, और बहुत कुछ चीजें जो कि आपको कल के दिन मार्केट में बहुत ज्यादा काम कर सकती है। हालांकि कल के दिन एक ट्रेडिंग हॉलीडे है। किसी को पता होगा नहीं पता होगा, लेकिन कल के दिन जो है ट्रेडिंग हॉलीडे है। ठीक है, ट्रेडिंग हॉलीडे है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कल क्या होगा, जो मुहूर्त ट्रेडिंग है वहीं पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट ओपन होगा। ठीक है, अगर आपको मुहूर्त ट्रेडिंग पे कुछ स्टॉक्स बाय करने हैं तो हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है अपडेट करके रखे, जल्दी से जाइए वहां पे, आपको सबके सब स्टॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज जो है निफ्टी 50 में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास की। ठीक है, और जहां तक यहाँ पे लग रहा है कि एक अच्छी खासी कमजोरी के साथ जो है मार्केट्स आज क्लोजिंग दे दिए हैं। और देखेंगे तो 0.56% के आसपास की जो है हमें आज गिरावट मार्केट्स में शो कर रही है। ठीक है, अभी देखिए होता क्या है, होता क्या है कि कल जिस तरीके से डेटा बन गए थे, हम यही अनुमान लगा रहे थे कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं पे क्या कर सकता है, थोड़ी करेक्शन और शो कर सकता है। ठीक है, मैंने क्या कहा है आपको पहले भी कह दिया। ठीक है, एक वीडियो है मेरा 3000 पॉइंट्स डाउन करके, उसको अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए 24,073 इसके नीचे अगर मार्केट एक बार क्लोजिंग दे देता है तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं हम जो है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज हो रहा है, समझ गए। अभी ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां से मार्केट बहुत बार घूम चुका है। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने चार्ट लर्निंग के सेशन में बताऊंगा, अभी इसके बारे में थोड़ी बात नहीं करते। और मेरे ख्याल से आज मैं चार्ट लर्निंग का सेशन अपलोड भी नहीं करूंगा, क्योंकि कल जो है एक मुहूर्त ट्रेडिंग का समय है। तो ऐसे में मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो है एक ट्रेड बनाए। ठीक है, ऑप्शंस में वगैरह ट्रेड आप मत करिए। कल के दिन हो सके उतना ऑप्शंस और फ्यूचर से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कुछ चीजों को आपको बाय करना है, जैसे कि मैं आपके सामने एक चीज बता सकता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है मैं कल के दिन के लिए हो सकता है बाय करूं। ठीक है, मैं इसको बाय करूंगा क्योंकि मुझे सही लग रहा है। साथ ही साथ और एक है जो कि है कोटक बैंक। ठीक है, इन दोनों पे दोस्तों मेरा सबसे ज्यादा फोकस है। कोटक बैंक में तो मैंने आज भी कुछ क्वांटिटीज ऐड करी है एज पर ट्रेडिंग पर्पस, और कल मैं रिलायंस को भी बाय करूंगा और कोटक को भी बाय करूंगा। सो यही मेरा मानना है कि आप भी क्या कीजिए, कल के दिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर फोकस कीजिए, बजाय कि आप कहीं पे ट्रेड करो। ठीक है, ऑप्शंस वगैरह कॉल पुट ये मत करो। कल के दिन मार्केट को भी शांति दे दो और अपने आप भी शांति को रखो। और दिवाली का दिन है, दिवाली के दिन में लॉसेस करना मतलब थोड़ा सा दोस्तों ऐसा है कि मार्केट में आप पैसे कमाने आते हो। ठीक है, और कल के दिन लक्ष्मी पूजन है, सो लक्ष्मी माता की थोड़ी सी भक्ति भी हो जाएगी और थोड़ा सा मार्केट से छुटकारा भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निफ्टी बैंक की तरफ रुक करते हैं। निफ्टी बैंक अगर आप देख रहे होंगे तो 51,475 के आसपास जाके कहीं ना कहीं पे क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 51,300 के नीचे मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हम अगेन शॉर्ट टर्म के लिए इसमें भी ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी 51,300 के ऊपर ही हम कहीं ना कहीं आके क्लोज किए। सो थोड़ा सा ये भी ऐसा दर्शा रहा है कि बुल्स जो है नीचे की तरफ एक्टिव है और हो सके उतना इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते एफ आई एस डी एच की डेटा की तरफ। कल कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी थी, एक बार मैं प्रीवियस डे का डेटा दिखा देता हूँ, जहां पे इंडेक्स के फ्यूचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास के सेलिंग के हैं। ठीक है, सेलिंग के फ्यूचर्स है, यानी कि ऑप्शन सेल करना और फ्यूचर सेल करना इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, फ्यूचर सेल करना मतलब आप जो है बैंक निफ्टी में
गिरावट की पोजीशन बना रहे हो, समझे? गिरावट की पोजीशन आप बना रहे हो। जैसे ही गिरावट की पोजीशन बनती है, आपको क्या करना चाहिए? मार्केट में सब जगह पे पुट साइड की एंट्रीज ढूंढनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आज का मार्केट जो था टोटल इस तरीके से चल रहा था, कहीं एकदम से स्पाइक आ जाता था, एकदम से ही डाउन का साइड का स्पाइक, इस तरीके से चल रहा था। सो डिफिकल्ट था थोड़ा सा, लेकिन आज हमने जो है अच्छा एक ट्रेड बनाया था, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। पहले इसको निपटा लेते हैं। देखिए 1500 करोड़ के आसपास बैंक निफ्टी में बाइंग थी, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं इसको भी नीचे खींचा जाएगा, ठीक है। हो सकता है एक फ्लैट ओपनिंग दे दे, और फ्लैट ओपनिंग के बाद कहीं ना कहीं हम फिसल जाए। प्रीवियस डे का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सेम इसी तरीके से कहा था, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ दिख रहा था, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं और ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या था? ऑप्शंस में देखिए 47,829 के आसपास के ऑप्शंस जो है वो सेल करके रखे थे। अभी इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट साइडवेज रहने की बहुत ज्यादा संभावना है। मैंने आपके साथ और एक चीज शेयर करी थी कि पिछले दो थर्सडे, ठीक है, थर्सडे एंड वेडनेसडे, ठीक है, इन दोनों में आपको क्या दिख रहा होगा? एक साइडवेज टाइप का मोमेंटम दिख रहा होगा। बस मुझे यही दिक्कत थी कि यही सेम चीज आज के दिन भी फिर से ना हो जाए। लेकिन एक मेरे पास और चीज थी कि वो था सेंसेक्स का एक्सपायरी। सेंसेक्स का जो एक्सपायरी होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? वोलेटाइल होता है। दैट्स वाई मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हम जो है आगे जाकर आज के दिन में एटलीस्ट सेंसेक्स में तो कहीं ना कहीं पे पोजीशन अपनी बना सकेंगे, ठीक है। लेकिन सेम चीज हो गई, यहाँ पे जो इतनी बड़ी क्वांटिटीज थी उसके अगेंस्ट में हमें ऑप्शन बाइंग की तरफ का बहुत ही कम ट्रेड मिले, ठीक है, बहुत कम ट्रेड मिले। आगे देखते हैं। अभी देखिए आज के दिन का देख लेते हैं एक बार। आज के दिन में अगर आप देखोगे तो 5,800 करोड़ के आसपास की जो है ऑप्शन कैश मार्केट में सेलिंग हो चुकी है एफआईएस के द्वारा। और उसी तरीके से डीआईएस को जो है कैश मार्केट में खरीदने पड़े 3,500 करोड़, ठीक है। देखिए ये हमने प्रेडिक्ट भी किया था, उसको किस तरीके से प्रेडिक्ट किया था उसका वीडियो आगे आने वाला है, बस उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डीआईएस जो होते हैं उनको क्या करना है, जो हम उनके पास पैसा देते हैं एसआईपी के थ्रू, ठीक है, एसआईपी होते हैं, साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हो, साथ ही साथ एलआईसी करते हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं इंश्योरेंस खरीदते हो। तो ये सब पैसे जाते कहाँ है? ये सब पैसे घूम घाम के सीधा सीधा मार्केट में आते हैं, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे होती है कि इनके पास बहुत अच्छा पैसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी क्या करना पड़ता है? मार्केट में उसको पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो उस तरीके से उनको हर दिन कुछ ना कुछ खरीदारी करनी पड़ती है, कभी कभी नहीं भी करते हैं, लेकिन ज्यादा लिक्विडिटी रहनी नहीं चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं पे सेबी का रूल होने की वजह से इनको जो है ये चीजें आपके साथ मतलब इन चीजों को क्या करना पड़ता है? पैसों को मार्केट में उतारना पड़ता है। आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स के जो फ्यूचर्स है वो 2000 करोड़ के आसपास के सेलिंग साइड में, ठीक है। इंडेक्स के 2000 करोड़ के फ्यूचर्स अगर सेलिंग साइड में है, तो कहीं ना कहीं फिर से क्या मन में आ रहा है कि मार्केट जो है डाउन साइड जा सकता है। समझ गए? देखिए आगे चलते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या होके रखा है, क्या हुआ है। 973 करोड़ के आसपास के जो फ्यूचर्स है वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के क्या है? सेलिंग साइड में। और बैंक निफ्टी के अगर आप देखोगे तो कितने? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1031 करोड़ के आसपास के। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पे ये जो दोनों के दोनों जो इंडेक्स है इनको क्या करा जाएगा? डाउन साइड में खींचा जाएगा, ठीक है। कल ओपनिंग होगी मेरे ख्याल से अप, मार्केट कहीं ना कहीं इसी जगह के आसपास घूम घूम के क्लोजिंग कर देगा। और मंडे के दिन, ठीक है, अब हम आज के बाद सीधा सीधा मंडे के दिन ही ट्रेड करने वाले। सो मंडे के दिन जो है मार्केट कहीं ना कहीं पे फोकस करेंगे कि अगेन कहीं ना कहीं फॉल की तरफ बढ़ जाए, ऐसा अभी के हिसाब से लग रहा है जिस तरीके से इन्होंने पोजीशंस क्रिएट करके रखी है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे ऑप्शन बाइंग की तरफ क्या क्या इनका नजरिया है, या फिर ऑप्शंस में क्या क्या खेल करके गए। ऑप्शंस का खेल अगर आप देखोगे तो टोटल 70,000 करोड़ के आसपास के ऑप्शंस जो है
उन्होंने बाय करके रखे। अभी इसमें से निफ्टी 50 में कितने बाय करके रखे? ऑलमोस्ट 46,851 करोड़। हमें एक बेरिश क्लोजिंग देखने को मिली है आज के दिन, ठीक है। और उसके अनुसार अगर इस तरीके का डेटा बन गया है तो कहीं ना कहीं फिर से दोस्तों मन में यही चीज आ रही कि और फॉल क्यों नहीं हो रहा है, समझ गए। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 18,400 करोड़ के आसपास के ऑप्शन जो है वो बाय करके रखे, ठीक है। अभी ये प्लस होना मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आप मार्केट को इस तरीके से नहीं चलाओगे, समझे। मार्केट या तो इस तरीके से चलेगा, जस्ट अ मिनट, इस तरीके से, ठीक है, अप साइड के लिए, या तो फिर मार्केट डाउन साइड के लिए इस तरीके से चलेगा। यानी कि आपको समझने की बात यह है, ट्रेंडिंग मूव आपके सामने आने वाला है, ये फिक्स है। ये जो डेटाज आपके सामने दिख रहे हैं उसके अनुसार फाइनेंशियल निफ्टी में भी कहीं ना कहीं पोजीशंस बना के रखी है 2700-2800 करोड़ के आसपास, और 1834 करोड़ के आसपास मिड कैप निफ्टी में भी पोजीशंस बना के रखी है। हो सकता है जो कल का लक्ष्मी पूजन है उसमें क्या हो सकता है कि मार्केट को कल उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पोजीशंस बना के रखी हो। अगर कुछ भी दोस्तों इसमें से अलग होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कल में, क्योंकि कल का दिन देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से स्टॉक ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो 5,278 करोड़ के आसपास के सेलिंग करके रखे, क्योंकि आज जो थी वो वीकली एक्सपायरी, सॉरी मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी के बाद ये जो चीज है वो आपको चेंज होती हुई दिखती है। और एक चीज और बतानी रह गई दोस्तों, आज का दिन, ठीक है, आज का दिन कौन सा था? मंथली एक्सपायरी का था। मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं? आपने आप में से जितने भी लोग होंगे उनको एक चीज पता होगी, वो होती है रोल ओवर। ये क्या होता है? देखिए, मार्केट में हम क्या करते हैं, एक फ्यूचर बाय करते हैं, ठीक है। जो भी लोग फ्यूचर के बारे में नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। ये हमें मिलता है 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इसके बाद क्या होगा, 1 महीने बाद ये हो जाएगा एक्सपायर, क्योंकि इसी हमारी एक्सपायरी जो होती है ऑप्शंस की वो होती है फ्यूचर्स पे डिपेंड। फ्यूचर जिस तरीके से चलेगा उसी तरीके से हमारे ऑप्शन के भी प्रीमियम्स चलते हैं। सेम तरीके से देखिए, फ्यूचर्स जैसे एक्सपायर होने वाले होते हैं उस वक्त क्या करना पड़ता है, चाहे एफ हो चाहे डी हो, उनको अपनी पोजिशन जो है रोल ओवर करनी पड़ती है। रोल ओवर मतलब इस पोजीशन को काट दो और कहीं ना कहीं पे नेक्स्ट मंथ की पोजीशन में ऐड करो। अभी ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने जो आज का जो मंथली एक्सपायरी होगा उसको कहीं ना कहीं पे सेल करके रखा होगा, ठीक है, डाउन साइड के लिए। उसी तरीके से अभी इनकी जो पोजीशंस थी आज की, जो उन्होंने अब रोल ओवर करी है, वो किस जगह पे बनी है, या तो वो हो सकता है बाई साइड बनी हो या फिर हो सकता है सेल साइड बनी हो, दोनों तरफ की चीजें हो सकती है। सो मुझे लगता है कि इस पे हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जिस भी जगह पे उनकी पोजीशंस बन गई होगी वो चीज आपको बहुत बड़ा पैसा बनाकर दे सकती है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो 355 करोड़ के आसपास बाइंग होते हुए दिखी है, और ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि बड़े प्लेयर्स थे, स्टॉक ऑप्शंस को थोड़ा सा बेच के रखा है, जिसका कि ज्यादा कुछ हमें ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है, ठीक है। एक न्यूज आ गई है, न्यूज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूज है दोस्तों यूएस से। यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो कहीं ना कहीं पे अभी हमें शो कर रहा है। देखिए, जो फोरकास्ट थी 4.2% के आसपास की, उससे कहीं ना कहीं पे 4.1% के आसपास ही सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये ग्रोथ थम सी गई है, ठीक है। लग रहा था कि 4.2 के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, उससे कम आया है। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रीन सिग्नल है मार्केट्स के लिए। अभी ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, ऐसे में वेट करना चाहिए, ठीक है। ऐसे में वेट करना चाहिए, मार्केट आपको क्या संकेत दे रहा है। मार्केट में कुछ तरीके की कैंडल्स बन रही होगी, ठीक है, एकदम से इस तरीके से जाने वाली या फिर इस तरीके से चल रहे हैं और एकदम से डाउन साइड जाने वाली।
दोनों तरफ के कंफर्मेशन को वेट करो। हो सकता है ये जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज हो जाए, तो ऐसे में हमारे मार्केट्स में यहाँ पे कूद जाना थोड़ा सा खतरे से खाली भी हो सकता है। ठीक है, फोरकास्ट जो था वो 4.2% के आसपास का आसपास था, और प्रीवियस में भी अगर आप देखोगे तो 4.2% के आसपास है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अभी का जो डेटा आया है वो भी कहीं ना कहीं अच्छा है। ठीक है, सो मुझे लगता है अगेन ये थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल है। यहाँ पे 4 अक्टूबर दिख रहा होगा, लेकिन अभी का जो डेटा आया है वो भी अवेलेबल है, कहीं जाके आप देख सकते हो। मुझे पहले दिखा था लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूटर्स के बारे में देखते हैं कौन कौन है इसके कंट्रीब्यूटर्स। देखिए, निफ्टी का आपके सामने लगा के रखा है मैंने। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज कहीं ना कहीं एलटी जो है, लार्सन एंड टूब्रो, वो कहीं ना कहीं खींच रहा था मार्केट को अपसाइड में सबसे ज्यादा। उसके बाद सिप्ला भी था, लेकिन सिप्ला में इतना ज्यादा वजन है नहीं ना। 9% के आसपास की तेजी है, शायद इसके रिजल्ट्स भी आए होंगे, दैट्स वाई ये अच्छी तरीके की तेजी शो कर रहा था। एमएनएम था, ओएनजीसी था, पावर ग्रिड था और हीरो था। उसके बाद देखिए ये हीरो जो था वो अच्छी मूवमेंट में था, लेकिन इसका जो वेटेज है वो थोड़ा कम है, दैट्स वाई इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आपको छोटी सी दिख रही। देखते डाउन साइड की तरफ। इन्फोसिस, इन्फोसिस दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार फॉल करते जा रहा है। हालांकि हमने इसके रिजल्ट्स पर भी एक वीडियो बना के रखा है, उसको देख लीजिए, आपको इसके पीछे के इसके फॉलिंग के पीछे के रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मेरा क्लियर व्यू था कि ये क्या कर सकता है, 3 से लेके 5% तक इंक्रीज हो सकता है। और जब ये 3 से लेके 5% तक इंक्रीज हो जाएगा, ना ही ये बहुत ज्यादा ऐसा फॉल करेगा इस तरीके से, ना ही ये कहीं ना कहीं अप साइड जाने की कोशिश करेगा। वैल्यूएशन वाइज सही है, बस न्यूज है इसीलिए वो थोड़ा सा दौड़ सकता है। और वैसे भी मार्केट कहाँ पे था, एकदम ओवरसोल्ड जोन में था, दैट्स वाई क्या हो गया, कहीं ना कहीं पे इसका हमें फायदा भी हो गया। आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं 31 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहा था। टीसीएस था, टीसीएस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3% के आसपास डाउन था। ये भी हमेशा बहुत दिनों से ये क्या कर रहा है, लॉस में ही चल रहा है। ठीक है, ये इसमें मेरी मंथली पोजीशंस भी थी, जिसको मैंने आज के दिन काटा है, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं ये जो है 3600 के आसपास आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस भी आज गिरावट में था। एचसीएल टेक, भारतीय एयरटेल और टेक महिंद्रा, ये कहीं ना कहीं गिरावट शो कर रहे थे। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स अगर देखेंगे, कंट्रीब्यूटर्स देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन से कंपोनेंट्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट को देखने के लिए। समझे, जब आप लाइव मार्केट में काम करते हो तो आपको इन्हीं को देखना पड़ता है। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स हैं यही क्या करते हैं, हमारे इंडाइसेस को मूव करते हैं। समझे, एचडीएफसी बैंक अगर देखोगे तो 12 पॉइंट के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा था अपसाइड के लिए। बंधन बैंक, एयू बैंक और फेडरल बैंक, हालांकि इस साइड में कुछ है नहीं। और एचडीएफसी बैंक भी अगर आप देखोगे तो 0.06% के आसपास की तेजी में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक जो निफ्टी में था सेम उसी तरीके से 212 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गिरावट कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, 46 पॉइंट के आसपास की गिरावट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआई, पीएनबी, कोटक बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, कहीं ना कहीं सब के सब लॉसेस में शो कर रहे थे। मेन कंपोनेंट्स जो थे वो सब के सब लॉस शो कर रहे थे। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में देख लेते हैं एक बार। ग्लोबल इंडाइसेस अगर आप देखोगे तो एक बार ऑप्शन चेंज पे नजर डाल देते हैं और उसके बाद जो है ग्लोबल इंडाइसेस की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पे ये आज का है, दैट्स वाई यहाँ पे कुछ बना नहीं होगा। मैं इसका नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी लगा के दिखाता हूँ आपको। 7 नवंबर का देखते हैं। 7 नवंबर के डेटा में कहीं ना कहीं पे हलचल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ओवाई दिख रहा है मुझे 24,300 के आसपास। ठीक है, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे 46,000 के कॉन्ट्रैक्ट जो है आज के दिन ऐड होते हुए दिखे। 77,000 के पास यहाँ पे है, लेकिन उसके अगेंस्ट में 81,000 है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो साइड है वो कहीं ना कहीं बाहरी है। इसका मतलब सिंपल सा है, मार्केट डाउन आने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ओवाई दिख रहा है वो 76,000 है,
और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दिख रहा है आज के दिन में बना हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 1,02,000 है। यानी कि इस जगह से ये जो कॉल राइटिंग हो गई है वो ज्यादा वेटिंग वाली है, ठीक है, वेट ज्यादा है यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पोजीशंस को मैनेज किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी की देखें, बैंक निफ्टी की आज कुछ ना कुछ पोजीशंस अच्छी बनी होगी ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं एक बार उसको, और उसके बाद ग्लोबल इंडाइसेस करके देख के हम वीडियो को एंड कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, चलिए जब तक लोड हो रहा है तब तक हम कहीं ना कहीं पे ग्लोबल इंडाइसेस को देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देख रहे होंगे, अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, 10 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। उसके अराउंड 46 पॉइंट के आसपास की गिरावट में हम अभी दिख रहा है, ठीक है। और डाउ फ्यूचर्स 281 पॉइंट्स के आसपास, इसकी हमें ज्यादा से ज्यादा जो है क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी किस तरीके से चल रहा है, नो मैटर, नो मैटर ये किस तरीके से चल रहा है, ये क्या करेंगे जब मॉर्निंग हो जाएगी तब हमें किस तरीके से दिख रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस&पी डाउन में है, डाउ भी कहीं ना कहीं पे 0.67% के आसपास की गिरावट में है, और नैस्डैक भी अच्छी 2.5% के आसपास की गिरावट में चल रहा है। अगर निक्के देखें लॉस में, हैंगसेंग लॉस में, सब सब कुछ जो है अभी के लिए रेड लग रहा है। लेकिन मार्केट इसी जगह पे आपको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा सावध रह के काम कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि गलतियां आदमी से होती है, ठीक है। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको गलत साबित करने के लिए झगड़ रहे होते हैं, क्योंकि आपसे उनको पैसा चाहिए होता है। देखिए इस साइड में अगर आप देखोगे तो एज सच कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 65,000, 20,000, 25,000, 22,000, 34,000, उस जगह पुट राइटिंग में अगर आप देखोगे तो 28,500, 13,000, 12,000, 8,000, यानी कि ये जो साइड है थोड़ी सी अगेन वीक लग रही है। मार्केट कल के लिए अगेन हो सकता है, ठीक है, मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम है। सो बड़े प्लेयर्स भी नहीं चाहेंगे और छोटे प्लेयर्स भी नहीं चाहेंगे, और यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती है, समझे, ट्रेडिंग नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, कल के दिन सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगी। सो मेरे ख्याल से सब के सब जो 50 शेयर्स होते हैं निफ्टी के भी, उनको अच्छी तरीके से खरीदा जाएगा रिटेलर्स के द्वारा, क्योंकि सभी लोग कल के दिन पैसा डालने के लिए आते हैं। सो 50 स्टॉक्स जो है उन पे फोकस रहेगा, और वो अगर चलने लगते हैं तो इंडेक्स को कहीं ना कहीं सवार लेंगे, और मार्केट जो है कहीं ना कहीं फ्लैट टू ग्रीन में क्लोज कर देंगे, ठीक है। फ्लैट टू ग्रीन में क्लोज होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। उसके बाद जो कुछ भी हमारा रियल मूव होगा उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए फिनवेस्ट के साथ।